섭섭한 입을 달래줄 my taste Go hit that conjugal अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने अपना स्टार्टिंग की है व्लॉग के अपने मेकअप से, क्योंकि ये ब्राउन वाली पैलेट टूट गई थी जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट गंदे हो गए। मेकअप वगैरह सब हो गया है क्लीन। अब मैं कर रही हूँ पैकिंग घर जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपने घर। ये मुझे मेहरीन फुप्पो के ऑफिस छोड़कर आएंगे, तो फिर मैं जाऊँगी अपने घर। तो अभी ये इस बैग में सिर्फ बच्चों के ही कपड़े आए हैं, मेरा एक कपड़ा नहीं था इसके अंदर। और ये मैं रख रही हूँ डायपर इतने सारे, क्योंकि डायपर बहुत मैन होते हैं, ताकि सुसु पॉटी ना कर दें इधर उधर। तो चलो गाइस, हम निकल गए हैं। और इस जगह हुआ था हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट। हम गए थे गाड़ी से, लेकिन गाड़ी में मिल गया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, वहीं खड़े रहे। फिर हम यू टर्न लेके गाड़ी रख दी हमने अपनी, वहीं खड़ी कर दी और फिर स्कूटी लेके दोबारा गए थे यहाँ पे। तो अब ये इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था, मैं बैठ गई थी गाड़ी में। वहाँ पर मोमोज़ मंगाए थे, फिर हमने थोड़े से मोमोज़ खाए, बहुत मज़ा आया। फाइनली वी आर रीच्ड। तो अभी हम हैं रोड पर, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। और अब आ गया है यहीं साबिर, और साबिर जा रहा था जिम, तो फिर इसने जल्दी जल्दी कवर वगैरह चढ़वाया मैपो के साथ गाड़ी पे। और चलते हैं फिर। और ये हम जा रहे हैं गली में। और रूहान इतना क्यूट लग रहा था माशाल्लाह से, खुद चल रहा था, कायनात उसका हाथ पकड़ी हुई थी और दोनों टमक टमक चल रहे थे, प्यारे लग रहे थे। आ गए हम घर पे, और यहाँ कायनात बहुत उधम मचा रही थी। जैन बैठे, रूहान पापा वगैरह हम बैठे हैं और खाने का इंतज़ार हो रहा है। जल्दी से खाने लग गया। और ये इतनी यम्मी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे, और आज है फ्राइडे। तो मैं शावर वगैरह ले आई हूँ जल्दी से, और अब पढ़ने चलते हैं नमाज। यहाँ अम्मी सब्ज़ी काट रही हैं, बच्चे भी दोनों नहा लिए, और मैं नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद अब मैं करवा रही हूँ तैयबा से बाल, हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ सिंपल सा थोड़ा सा। तो इसने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, मेरा बाल फिर हिले नहीं है इधर से उधर। और ये हो गई, देखिए हम जा रहे थे मार्केट, और यहाँ आ गई एकदम कायनात। तो हम नीचे दादी की किचन में छुपे हुए हैं उससे। अब वो चली जाएगी जब हम जाएंगे जल्दी से। ये कायनात गई जल्दी से ऊपर। ज़ैनब को हमने फ़ोन किया कि जल्दी से है ना इसको ऊपर ले जाओ, और फिर हम जल्दी जल्दी भागे। इतनी तेज़ हम छुपे हैं उससे भाग के, क्या कहते हैं, वो अगर देख लेती तो वो हमारे पीछे जाती। So guys, हम आ गए हैं कबाड़ी मार्केट। इस मार्केट का नाम कबाड़ी मार्केट इसलिए है, यहाँ जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ये जब की मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। यहाँ पहले कबाड़ी लोग रहा करते थे और कबाड़ा बेचा करते थे और ख़रीदा करते थे, इस वजह से इस मार्केट का नाम है कबाड़ी मार्केट। लेकिन यहाँ अब ऐसी कोई भी दुकान नहीं है जो कबाड़े का काम करती हो। यहाँ सारी शॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ हर एंगल का हमें आइटम मिल जाता है। ये दिल्ली की मोस्ट चीपेस्ट मार्केट है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में सामान मिल जाता है। यहाँ पर FMCG वाला सामान भी मिलता है, जैसे कि सर्फ वगैरह जो होते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट, ये चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ डायपर्स और नैपकिन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, घर का सामान भी मिल जाता है, डेकोरेशन का सामान भी मिल जाता है, और जो होम डेकोर होते हैं लाइक वाज वगैरह जो होते हैं वो भी मिल जाता है। और कपड़े भी मिल जाते हैं, आप वेस्टर्न लेना चाहो वेस्टर्न ले लो, और कैजुअल लेना चाहो कैजुअल ले लो। हर एंगल का कपड़ा आपको मिल जाएगा इस मार्केट में। हम मैन लेने आए थे वाइपर, जो कि हमें इन अंकल की शॉप पर पसंद आ गया है, और ये वाइपर था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का ओनली। ये था सिर्फ 100 रुपीज़ का। और जो मैंने अभी ये डस्टर पकड़ा है, ये था 130 रुपीज़ का। इसका हम साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते थे। ये स्टेनलेस स्टील का था, तो इससे हम अपना फ़ैन वगैरह अच्छे से साफ़ कर सकते थे। और ये जो हम दूसरी शॉप पर आ गए, ये जो येलो वाला सूट है ना, ये अंकल ने सिर्फ हमें 500 रुपीज़ का बताया था, लेकिन इसमें हम डिस्काउंट भी हमको मिल सकता है। अंकल कम भी कर लेंगे अगर आप बार्गेनिंग करोगे, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो सबके डिफरेंट प्राइजेस थे, लेकिन अंकल कम कर लेंगे। 250 तक का वो आराम से दे देंगे। और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये मिक्स वाला फैब्रिक नहीं था, ये प्योर कॉटन में थे, और लीलन में भी थे, और रेयॉन में भी थे। हर फैब्रिक की क्वालिटी भी अलग अलग थी, लेकिन बेकार वाली जो बहुत चीप सी वो नहीं होती क्वालिटी, वो नहीं थी, अच्छी थी।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल जाता है आपको, और छोटे छोटे मिनी मिनी गैजेट्स नहीं होते वो भी मिल जाते हैं, और चार्जर एक्सटेंशन सब मिल जाता है। ये थी होम डेकोर की शॉप, थोड़ी अच्छी सी प्यारी सी, और सारी चीज़ें मतलब यहाँ सब मिक्स मिक्स सा मिलता है। तो एक शॉप पे मैंडेटरी एक सामान नहीं होता, सब पे मिक्स मिक्स सामान होते हैं। तो अब हम इन भैया की शॉप पर आ गए थे, हमें चाहिए थी ड्राई रोजमेरी। अब देखिए इनके पास कपड़े भी हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सामान भी है, थोड़ा सा स्किन केयर भी है, थोड़ा सा मेकअप भी है, और वो रोजमेरी भी थी। तो हम आए जब तक इन पे ख़त्म हो गई थी। और ये जो पर्पल वाली टॉप थी, टी शर्ट सॉरी, तो ये थी सिर्फ 150 रुपीज़ की। इसके जो सारी लाइन में वो थे टॉप्स वगैरह वो सारे 150 के थे। ये वाइट वाली ड्रेस भी 150 की थी, और ये जो मैंने टॉप पकड़ा है ये था 250 का। अगर हम इनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करते ये 200 तक ही दे देते, ज़्यादा ये कम नहीं करते, क्योंकि ये बहुत अच्छे कपड़े होते हैं इनके, और इन सब के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थे। वो मैंने इनसे पूछे नहीं। ऊपर थोड़ा सा लॉन्जरी लगा हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था क्वालिटी वाइज। और ये वो लॉट वाले सामान होता है जो कि है ना, ये पहना हुआ नहीं होता, ये बिल्कुल फ्रेश होता है, न्यू होता है, और सेकेंड हैंड नहीं होता। तो अब देखिए इनके पास मैंने आपको बताया कि मिक्स मिक्स सामान है, तो इनके पास क्लचेस भी हैं। हम आए थे रोज़मेरी लेने, लेकिन वो हमको नहीं मिला, तो हमने इनसे स्क्रंचीज़ ले लिए और वो ले लिए। और इनके प्राइस भी था 10 रुपीज़ के 2 थे, ये 2 पीसेस थे। तो हमने ये 3 थे तो हमने तीनों के तीनों ले लिए, और ये है 3 थे तो नहीं 4 थे, तो हमें 2 पसंद आए ग्रीन वाले, तो हमने ले लिए। ये था स्टोरेज बैग, जो कि हम अपना कपड़े वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो ये सिर्फ था 50 रुपये का, वैसे मार्केट में 250 का मिलता है। अब हम आ गए थे उसी की दुकान पे ही वापस, क्योंकि हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं सामान, क्या पता और कुछ पसंद आ जाए हमको। तो यहाँ देखा तो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन हमने फिर भी आपको, क्योंकि हमारे पास था सब, तो यहाँ आप देख लीजिए ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा बहुत सामान मिलता है इनके पास। हर एंगल का स्टीमर भी था। और फिर हम दूसरी दुकान पे आए, तो हम यहाँ पे भी वाइपर देखने लग गए थे। तो इनकी क्वालिटी है ना वाइपर्स की थोड़ी सी अलग थी। ये थोड़ा महंगा दे रहे थे, ये दे रहे थे 180 का, और एक दे रहे थे 150 का, तो मुझको नहीं आए थे पसंद। और यहाँ देखो थोड़े से हैंड बैग्स मिल रहे हैं। दूसरी शॉप है, और वहाँ लाइन से बस एक ही गली में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप आके देख सकते हैं। ये 500 का मोप मिल रहा था, इसके साथ इसके और भी सामान था छोटा छोटा सा, वो मैंने पूरा नहीं दिखाया था, और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। ये भी स्टोरेज बॉक्स है, ये था 150 का। और बॉटल्स थी, वाटर बॉटल सेट वगैरह थे, और ये थोड़े से कंटेनर वगैरह रखे हुए थे, स्टोरेज वाले ही थे सब, तो बहुत अच्छा सामान था। तो अब हम आ गए हैं आगे। फिर हमने वापस उन्हीं अंकल के पास गए, हमने वहाँ से वाइपर अपना दोबारा उठाया, फिर हम आ गए दूसरी मार्केट में। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसमें ना बहुत सारी मार्केट नहीं होती, छोटी सी मार्केट होती है अपने अलग पर्सनल, तो ये वो था। तो यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी थी, ये बूट्स वगैरह मिल रहे थे, यहाँ भी इनका अलग ही सामान सबके पास मिल रहा था। यहाँ बच्चों के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, स्लीपर्स थी, शूज़ थे, और कलर कॉस्मेटिक्स भी थे, और सारे ब्रांडेड थे जो कि आपको मिल रहे थे इनके शॉप पे सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ में, और बिल्कुल रियल थे। ये भी नहीं कि जैसे कॉपी ऑफ फर्स्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा पूरे मतलब 50% ऑफ पे रियल थे। और इन्होंने बोला कि ना आप इसको स्कैन करके भी ले जा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जैसे ये फेक प्रोडक्ट्स नहीं है, ये रियल है। तो यहाँ पे हर नायका का भी था, पर्पल का भी था, शुगर कॉस्मेटिक्स भी था, गुड वाइब्स, एक्वालॉजिका, मतलब सारे ब्रांड्स थे यहाँ पर, और छोटे छोटे नहीं थे, सारे अच्छे वाले ही थे। और फेसेस कनाडा मतलब थे, और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी अच्छी थी इनके पास। फिर हम आ गए नेक्स्ट शॉप पर, तो ये मैंने छोटा सा पैरदान पूछा, तो ये बताया इन्होंने 150 के 2, जो कि क्वालिटी में भी बहुत अच्छे थे। वो नहीं थे कि हमने बिछाया इसको टाइल्स वगैरह पर जो जैसे स्लिप हो जाते हैं हम पैर रखते हैं, नहीं, ये वैसे थे कि हम जिसे पीछे से मैट इसकी प्लास्टिक वाली थी, और आगे से बहुत सॉफ्ट था ये फैदर फैदर वाला, तो ये हम अगर उसको बिछाएंगे तो आगे नहीं भागेगा। तो ये भी छोटा सा एक मेकअप का ही वो था इनका। और यहाँ बहुत अच्छा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन होता बहुत अच्छा सारा सामान है डेकोर का।
कुछ भी आप सामान ले जा सकते हैं यहाँ से। हमें तो यहाँ का सामान बहुत पसंद है, तो एक बार आप भी विज़िट करके देख लीजिएगा यहाँ पे कि कैसा लगा, और फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन कौन इस मार्केट में गया है। तो यहाँ देखो कितना प्यारा प्यारा सामान है। मैंने यहाँ प्राइजेज़ नहीं पूछे थे, बस हम वीडियो बना के और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ भी मेकअप मिल रहा है, यहाँ भी मेकअप मिल रहा है, यहाँ पे भी मिक्स वाला थोड़ा सा सामान मिल रहा है। हर चीज़ है अंकल के पास। यहाँ बच्चों के थोड़े से कप हैं, मग हैं, कपड़े भी हैं, और हर चीज़ थी। और यहाँ हम दूसरे स्टॉल पर आ गए। छोटे छोटे से इन्होंने फर टाइप लगा रखे थे, तो यहाँ हमने मुँह पूछा था। और यहाँ पर मिल रहे थे शूज़, एक्सटेंशंस और छोटे छोटे क्यूट सामान, छोटे छोटे से। और ये यहाँ मिल रही थी सैंडल, स्लीपर्स, और ये भी सिर्फ थे 100 रुपीज़ के और 150 रुपीज़ की। हील्स और बैली, ये सब 150 रुपीज़। तो ये सब 150 का था। अब हबीबा को दवाई दिलवा के चलते हैं घर। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।